कुछ बकलोल का ही है। झुनझुना किसका है जी ये? आपका है? सौरभ सिंह, आई कार्ड गिर गया। सौरभ सिंह, तुम्हें इसमें तो तुम गोरा है फोटो में। फिल्टर लगा है। यहां खड़ा हो पहले, यहां मैच करने। इसमें इतना गोरा फोटो लगाया। चलो अब आगे देखते हैं। कल हम आपको कहां तक बताए थे? म्यांमार। लड़का लोग बताओ कल कहां तक बताए थे? भाग एक। ठीक है, तुम लोग सही बताते ही म्यांमार बोल लिए सब। पॉलिटी क्लास लिखना पड़ेगा। चलिए अब समझते हो। बैठिए, नीचे बैठ जाओ जल्दी फटाक से। हाँ बैठ जाओ, धीरे धीरे और आगे बढ़ के बैठो आराम से। इधर बैठो। हाँ बस जब वह छूटेगा फटाक से हट जाना। देखिए भाग 1 बता रहे थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, लेकिन अगर कौन सा राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो ये पता करना है तो अनुसूची 1। अब आप अनुसूची पूरी याद है? बताइए साइबर क्राइम किस अनुसूची में? अनुसूची 7। अनुसूची 7। और किस सूची में? अवशिष्ट सूची कहेगा तो दल बदल। हाँ भूमि सुधार। बीच में कोई नहीं बोलेगा। सिंचंग तुम बताओ। सिंचंग बोलेगा। पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा किसमें? हाँ पूर्वोत्तर राज्य के तुम नहीं बोलो। तू बताओ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का नाम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार। असम, मेघालय, त्रिपुरा, म्यांमार, मिजोरम। ठीक है चलिए आगे देखते हैं लोग। लड़की सबको भी याद है। आप दिमाग कितना बोल बोल के हम दिमाग आप लोग को तेज कराए हैं। कम बोले हैं हम तो अब आप लोग का दिमाग काम कर रहा है तो इसके लिए डांटे बोले तो थैंक यू नहीं बोल रहे। कम बोले हैं हम। इतना बोलने के बाद अब हम लोग को भाग 2 देखना है। उससे पहले भाग 1 को समेट देते हैं। कल फ्राइडे है। भाग 1 तक का कल पीडीएफ दे देंगे। ठीक है उसके बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे एक ही बार में। भाग 1 का पीडीएफ आप लोगों के पास रहना चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अनुसूची तो पूरा कंप्लीट हो गया। भाग 1 अनुच्छेद कहां से कहां तक? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, राज्यों का यूनियन। संघ मतलब यूनियन। 2 में विदेशी राज्य को मिला। विदेशी राज्य को किस में मिला सकते हम? वर्तमान क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। क्या इस परिवर्तन में राष्ट्रपति से पूछेंगे? क्या इसमें राष्ट्रपति से पूछेंगे? क्या जब परिवर्तन करेंगे तो उस राज्य से पूछेंगे? क्या किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं?
हाँ, बदला सकता है। आगे बढ़े। बिहार का नाम बदल के मगध रख सकते हैं, केंद्र सरकार चाहे तो रख सकती है, किसी एक जिला को उठा के दे सकती है। बनारस मान के चलिए कहेगी नहीं बनारस को बिहार के पास, बवाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा काम करते नहीं, लेकिन शक्तियां हैं। अब थोड़ी कहेंगे कि बनारस को उठा के बिहार में दे दीजिए, ये लेकिन ये शक्ति है। अगर कोई विवाद आता है तो दोनों के बीच में केंद्र सरकार कर सकती है। राष्ट्रपति भी इसमें टांग नहीं लड़ाएंगे। राष्ट्रपति को रोका गया है किसमें? कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन 368 के बाहर। तो टेक्निकल भाषाओं को समझिए, राष्ट्रपति का नाम वो नहीं लिया, सीधे कह रहा है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा तो आर्टिकल 4 के तहत इसे 368 के बाहर रखा जाएगा, अर्थात इसमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं। तनी जबतिया घुमा के बोलता है। और ओरिजिनल आपको संविधान की एक फोटोकॉपी दे देंगे लास्ट में, ओरिजिनल संविधान की, वो बस उसका वो अनुच्छेद कहाँ कहाँ पूरा डिटेल से नहीं, आप पढ़िएगा ना दिमाग घूम जाएगा, आपको क्या लिखना चाह रहा है भैया ये ओरिजिनल संविधान वाला, उसको डिस्क्राइब करना काफी तो ऐसा टेढ़ा काम हो जाता है, उसको आप लोग को समझना है। यहां तक तो भाग 1 हो गया था। अब भाग 1 को थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत का ये जो यूनियन था ये दिखता कैसे था। ऐसे जो 28 राज्य आज दिख रहे हैं वैसे नहीं था। 552 से ज्यादा छोटे देसी रियासत क्या थे, बिखरे थे। और यही नहीं, अभी तो हम लोग के पास एक तो कंसेप्ट है कि भाई भारत में राज्य है। भारत में क्या है? राज्य है। जैसे कश्मीर एक राज्य है, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब राज्य हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय 3 अलग अलग टाइप के राज्य थे। कुछ ऐसे राज्य थे जिस पे सीधा अंग्रेजों का कब्जा था, तो सीधा जहां ब्रिटिश का कब्जा था, किसका? ब्रिटिश का कब्जा था, उसे कहा जाता था ग्रुप ए। ग्रुप ए बड़का बड़का राज्य, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, ऐसे करके 9 राज्य थे जिसमें सीधा कब्जा किसका था? ब्रिटिश का था, सीधा वहां से। ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी के समय में, इतिहास को ना भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी बहुत खचरा था। जब वो भारत में आया ना तो उसने एक नीति बनाई थी, राज्य हड़प नीति। राज्यों को हड़पते जाता था, बिना मतलब हड़प लेता था, जिसको जैसे मन किया, देखता था कि इसमें कौन सी कमजोरी है वही नियम बना देता था। झांसी की रानी का अपना लड़का नहीं था क्योंकि उनके पति गंगाधर राव के विवाह के 2 साल के अंदर मृत्यु हो गई थी। और ना वैसे भी आप देखेंगे उस समय विधवा पुनर्विवाह उतना नहीं था। और वैसे भी थोड़ा सा हिंदू धर्म में ना ये चीजों को काफी स्ट्रिक्टली है, ये चीजें आप देखिएगा बहुत कम ही मतलब अब शादी देखने को मिलता है। और पहले के समय में तो और भी ये चीजें थी। पहले तो विधवा को शादी करना अलाउ ही नहीं था। तो झांसी की रानी जो थी, ग्वालियर की रानी, तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, तो किसी दत्तक पुत्र गोद लिए लड़का, तलौजिया कर इसको राजा ही नहीं बनाएंगे। अजब वाले, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो जानबूझ के बहाना कर रहा था। वीर कुंवर सिंह आरा के थे, कहा कि आपका जमींदारी हमारा हो जाएगा। लखनऊ के बेगम हजरतमल कहे कि तुम्हारा बुढ़ऊ शासन ठीक से नहीं कर रहा, बुढ़ऊ मतलब पति, बुढ़ऊ शासन ठीक से नहीं कर रहा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे। सिक्किम में कह दिया तुम लोग इज्जत से नहीं बतियाता है हम लोग से, मेरा हो जाएगा, बिना मतलब का जहां तहां कब्जा करते रहा। जितने बड़े बड़े उस समय के 9 राज्य जो थे वो किसमें आ गए? ग्रुप ए में। इसके अलावे अंग्रेजों के कुछ वफादार थे लोग, जिसे देसी रियासत कहा गया, प्रिंसली स्टेट। क्या कहा गया? प्रिंसली स्टेट। ये अंग्रेजों के बड़े वफादार थे लोग, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये अंग्रेजों को खूब एकदम सर यू आर राइट नहीं समझे, अंग्रेज उसे खूब, तो उसे क्या गया? ग्रुप बी कहा गया। किसमें रखा गया? ग्रुप बी। ग्रुप बी में ऐसे राज्यों की संख्या भी कितनी थी? 9 थी। हैदराबाद जिसमें फेमस था वहां पर, ये जो थे सब ना एक पूरा ग्रुप था। अब जब भी कानून बनता था तो ए राज्य के लिए 1 बार बनता था। ग्रुप ए में कितने राज्य? 9। अब वो नियम बी पे नहीं लगता था, तो 9 राज्य पे कानून लगेगा, 9 राज्य पे कानून नहीं लगेगा। कभी ऐसा सुने कि भारत के आधा राज्य में से जीएसटी है, आधा में ये नहीं है? कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब देश आजाद होकर गया था, सोचिए जब शुरुआत का जो 10 साल शासन था ना, कितना टफ रहा होगा। देश 4 अजीब शासन चल रहा था। यहां पर शुरू से ब्रिटिशर्स शासन किए थे सब, जो ग्रुप नंबर ए का राज्य था। ये जो ग्रुप ए के राज्य थे, यहाँ पे किसका शासन चल रहा था शुरू में? ब्रिटिश। और ये बाकी जो थे ग्रुप बी, वो
देसी रियासत थे, जहां तहां में कुछ जूनागढ़ था, कोई सतारा था, कोई यहाँ था, ऐसे देसी। यहाँ का रूल अलग, यहाँ का रूल अलग हो जाता। इसके अलावा अंग्रेज जो थे प्रिंसली स्टेट को कब्जा नहीं करते थे, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेज इतना भयानक कुचाया सब ना, मारा भारतीय सब मार के मुंह हाथ कूच दिया सब। तो इंग्लैंड की महारानी जब उसकी डेड बॉडी देखी, कही बाप रे बाप बहुत बुरा मारा है, अब हम लोग कोई नए राज्य को कब्जा नहीं करें। तो उन्होंने नए राज्य को कब्जा नहीं किया, बल्कि अपने चमचों को बैठा दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने कब्जा थोड़ी किया, बैठा दिया अपने हिसाब से सरकार। इराक पे अमेरिका ने कब्जा थोड़ी किया, बैठा दिया अपने हिसाब से सरकार। रूस यूक्रेन पे कब्जा थोड़ी करना चाहता है, बैठा दिया डोनबास्क में और लोनास्क में अपने हिसाब से सरकार। वो जेलेंस्की को हटा के अपने हिसाब से बैठा देगा सरकार को। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अपने हिसाब से शासन रहना चाहिए। अब जैसे मान, तो अपने हिसाब से अगर शासन रहेगा ना, पूरा देश आप लोग का होगा। जैसे मान के चलिए आप ही में से कोई विद्यार्थी है, किसी को यूपीएससी आप लोग का निकला, ट्रेनिंग हो गया, आप लोग को उठा के बैठा के पाकिस्तान का शासन दे दिया जाए, ये बताइए आप हमारे हिसाब से वहां शासन नहीं चल जाएगा? हाँ, हाँ। तो पहले आप लोग को उसमें ले जाएंगे, आपका शासन होगा, 2 साल 4 साल 5 साल छोड़ देंगे, ताकि जनता का उसके वहां के संसद से पास करा के सटा देंगे। आर्टिकल 2 में व्यवस्था है, उधरों से दूर लगेगा, इधरों से दूर लगेगा, मर्जर ऑफ द स्टेट। नहीं समझे बात? ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से। तो ये जितने प्रिंसली स्टेट दिख रहे हैं ना, ये सब अंग्रेजों के वाहवाही करने वाले थे। यस सर, यस सर, नहीं तो फंसा देते थे तो अंग्रेज। उसके अलावे अंग्रेज जो थे कुछ बड़े शहरों पे बस कब्जा करते थे, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, भोपाल। समझ में गया कि नहीं? पूरा मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर उठा लिया, सब मेन मेन जगह ही है। पूरा राजस्थान नहीं, जयपुर। तो उसे कमिश्नरी स्टेट कहा गया। क्या कहा? अभी बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश को देखिए, लखनऊ का एरिया ले लीजिए। लखनऊ का एरिया इतना डेवलप है, जितने अगल बगल के जिले हैं उससे डेवलप लोग लखनऊ आ जाते हैं, बड़े व्यापारी लखनऊ आ जाते हैं, बड़ी संस्थाएं आ जाती है, सब तो राजधानी में ही आती है। दिल्ली आगे क्यों चला गया? मुंबई आगे क्यों चला गया? वहां पे वहां का चीज क्या है? बहुत कम, सब तो बाहर से गए। आप जाके देखिए, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के क्रीम लोग वहां आके मिलेंगे आपको ज्यादातर वहां पे। तो अंग्रेज क्या किए, सब सोचा सब कि अब कौन सा स्टेट कब्जा करते हैं, तो प्रिंसरी स्टेट उठा लिया सब कि ये हमारा, मतलब भोपाल मेरा, यहाँ पे देखा लुधियाना मेरा, और कौन सा ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा मदुरई मेरा हो गया। ऐसे ऐसे करके 10 गो बड़का शहर कब्जा कर लिया। कैसे कि देखो, यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है और ना ही यहाँ राजा का शासन, यहाँ कमिश्नर का शासन रहेगा, और कमिश्नर को ब्रिटिशर्स भेजेंगे सब। अरे चोट्टा कहीं का, तो तुम कमिश्नर तो ब्रिटिशर्स का ना हुआ। लेकिन कहा से कि देखो हम लोग कितना सच्चे ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। 1858 में हमारी महारानी कसम खाई थी कि नया क्षेत्र कब्जा नहीं करेंगे। कहां कब्जा की? वो तो कमिश्नर का है। अब ये कमिश्नर किसका है? आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया? क्या समझी लोग? लिख देते हैं। कमिश्नरी स्टेट, इसे किस में रखा गया? ऐसे ऐसे 10 गो थे सब। क्या थे? 10। अच्छा, इसे क्यों नहीं ब्रिटिशर्स में मिलाया गया? 2 रीजन थे। एक, छोटे शहर को कंट्रोल करने के लिए नियम कानून अलग रखते हैं, जैसे पूरे बिहार को कंट्रोल करना और केवल पटना को कंट्रोल करना अलग हो जाएगा। दोनों का चैलेंजेज अलग है, यहाँ पे पटना में अलग और पूरे बिहार की अलग। तो उन्होंने कहा कि एक ही में मिलाएंगे ना, कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कमिश्नर बना दिया और उसको ट्रेनिंग, उसके संसाधन वैसे ही दिए गए जो एक शहर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। अब जैसे पटना में आपको पेट्रोलिंग करना है तो पुलिस को बढ़िया गाड़ी देना है, और गांव में पेट्रोलिंग करना है एकदम बढ़िया 407 जीप कमांडर वाला, दुख 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 चले उसमें एकदम बढ़िया है। आगे बढ़े। तो ये स्टेट किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास। जहां तहां से उठा लिया था, हैदराबाद उठा लिया, यहां से सतारा उठा लिया, नागपुर उठा लिया, भोपाल उठा लिया, यहां से ग्वालियर लेके चल गया, यहाँ पर इंदौर लेके चला गया, अहमदाबाद, अजीब भाई मेन चीज में उठा ले गया। जूनागढ़ तो पूरा स्टेट था, प्रिंसरी स्टेट था। जूनागढ़ क्या था? प्रिंसरी स्टेट था। बकलोल था जूनागढ़ का नवाब, अभी बताते हैं उसको, बैला को कुत्ता पालने का उसको बहुत शौक था। पाकिस्तान गया था ना तो 250 कुत्ता ले गया था इंडिया से।
जूनागढ़ के नवाब को कुत्ता पालने का बहुत शौक था। सरदार पटेल से जाके भिड़ गया। सरदार पटेल उसको और उसको कुत्ता दोनों को लखेत दिए। कहा कि जहां सरदार पटेल ने कहा कि जहां शेर रहते हैं वहां अब हम ना बोलेंगे आगे। कुछ लोग हम ही को नसीहत देते हैं कि सर ऐसा वर्ड आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। हम सबके लिए क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको बोलने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। नहीं समझे? आप देश के लिए रहिए, हर एक प्रोटोकॉल फॉलो होगा, समझ में आ गई ना? लेकिन देश के खिलाफ जाइएगा, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। चोटा कह रहा था कि पाकिस्तान में रहेगा जूनागढ़। अच्छा, उसको भूगोल देखो क्या बोल रहा है। ये कच्छ का एरिया भारत में, आई वाला पाकिस्तान में। कैसे? एक से तो बल हैदराबाद वाला था, वो कहता कि इतना दूर वाला पाकिस्तान में रहेगा, बीचवा में से कैसे ले जाएगा? बताइए, ये कहां से लेके जाएगा बीचवा में से? कभी पॉसिबल है इसे? अब देखिए, स्टेट संख्या 4, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को रख दिया गया ग्रुप संख्या 4 में। 4 में किसे? यूनियन टेरिटरी। इसे कौन सा नाम दिया गया? डी। अब भारत में जब देश आजाद हुआ 1951 में, जब हमारा संविधान बना 50 में, 51 में जब हमारे यहाँ पहली सरकार बनी, तो उस समय राज्य कितने थे? 4। भारत में कितने राज्य? 4। A, B, C, D। क्या आपको लगता है शासन करना आसान हुआ होगा? पंजाब वाला बोल रहा है कहां रहते हो? A में। यूपी वाला A, बिहार वाला A, बंगाल वाला A, हैदराबाद वाला देसी रियासत किसमें? B में। जूनागढ़ वाला समझ आ गया कि नहीं? इंदौर वाला बोलता है C, क्रीनसरी। अंडमान निकोबार वाला D। नाम नहीं बोलता था सब, ABCD। अब जगह अच्छा A में कहा? लखनऊ में। अजीब टाइप का। भारत में शासन उठपटांग हो गया था, इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पहले सरदार पटेल ने कहा कि पहले ABCD को पहले बढ़िया से निपटाते हैं। तो 552 स्टेट को पहले उन्होंने मिला दिया। सरदार पटेल ने कितने स्टेट को मिलाया? 500। इसमें उनका साथ दिया VP मेनन। सरदार पटेल और VP मेनन, सरदार पटेल और VP मेनन। तो सरदार पटेल और VP मेनन के जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेज देखिए कितना चोट्टा खचरा था सब। देश जब आजाद हुआ सब ना, पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया तोड़ के अलग। उसके बाद भारत के बचे राज्यों को कहा कि आप 552 लोग के सामने 3 ऑप्शन, या तो पाकिस्तान चले जाइए, या तो भारत में रह जाइए, नहीं तो अपना देश बना लीजिए। प्रसादी बनी ले भारत को, जितना मन उतना ले जाइए। सरदार पटेल आए, सबको लेटर लिख के भेजे, भारत में मिल जाइए, आपकी हर चीजों को माना जाएगा। कुछ लोग नाटक किए तो भारत, कुछ लोग को हल्का सा धमकाया उमकाया तो मिल गया सब। कुछ थे लोग जैसे सिंधिया सब, महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य का ही टुकड़ा भागे सिंधिया, वो कहा हम एक ही शर्त पर मिलेंगे, हमारा धन दौलत हमारा बचा रहना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, देखो पूरा राज्य तो नहीं दे सकते, पर्सनल जिस महल किला में रहते हो वो तुम्हारा रहेगा, वो हम कभी नहीं लेंगे। आज भी सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्र में मिला लेते हैं, रह जाओ। राजस्थान में आज भी उदयपुर के राजा हैं, उनका आज भी बचा हुआ है। तो उन्होंने सही से साइन कर लिया कि हाँ मैं स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता हूं, बदले में हमें क्या रहेगा। तो सरकार ने भी कहा कि भैया देश आजाद हुआ है, विकास पे ध्यान देंगे कि एकदम थोड़ा सा लड़ते रहेंगे। चल भाई तुम एक महल लेना है रख लो यार, एक देश के लिए इतना सा महल क्या मायने रखता है, बवाल तो नहीं लेना है ना। कश्मीर वाला तरनाने लगा, राजा हरि सिंह अपन देश रहो तो सरदार पटेल कहेगी रे भैया तोर कुछ चल जाएगा, घर दुआर कुल, घर का लोटा थरिया बेचा जाएगा, मान जाएगा ना। ऐसे कैसे होगा? लॉर्ड माउंटबेटन बोला है कहीं भी रह सकते हैं, हमारा अपना चुनाव चिन्ह, हमारा अपना देश का झंडा रहेगा बकुला। मरल बकुला उसका चिन्ह था, चिन्ह कश्मीर का चिन्ह क्या था? मरल बकुला। अब उड़ने लगा वहां पे। सरदार पटेल कहे यार ये तो ज्यादा उड़ रहा है। हरि सिंह बेवकूफ आदमी थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अरे जो फ्यूचर नहीं देख सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, राज सिंहासन पे बैठने का क्या अधिकार है उन्हें? हरि सिंह का ना 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 कश्मीर हमारा अलग रहेगा, कश्मीर अलग रहेगा। सरदार पटेल का यार तो बहुत पागल टाइप का आदमी है यहाँ पे, इसको आराम से निपटेंगे, पहले बाकी लोग को निपटते हैं। कुत्ता पाला इसको निपटते हैं।
जूनागढ़ वाले से कहा कि अरे भाई क्या कहना है तुम्हारा? देखिए ऐसा है कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे, अभी हमारी जिन्ना से बात हो गई है। सरदार पटेल कहे कि सुन बता रहे हैं, पाकिस्तान जाएगा किधर से? सड़क से ना, यहाँ की जनता मार के तुम्हारा माथा फोड़ देगी। जनता से उन्होंने रेफरेंडम करा लिया, जनमत संग्रह, कहाँ रहना चाहते हो? जनता ने कह दिया भारत में रहना चाहते हैं। रेफरेंडम दिखा दिया किसको? राजा को। राजा भाग गया पाकिस्तान। अपने सिपाही को फोन किया कि देख कुछ मिले न मिले, हमारा 250 कुत्ता छूट गए, ले ले उसका कुछ नहीं गया, बस कुत्ता गया। सरदार पटेल भी हंस रहे थे, कैसन कैसन पागल पाकिस्तान गया है, ओकर राज्य गया, चिंता नहीं, 250 कुत्ता ना छूट जाओ। सरदार पटेल ने रेफरेंडम करा लिया। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। कहा कि एक काम करिए आप चले। यहां एक स्थिति देखिए, यहां के राजा मुस्लिम थे, यहां के राजा मुस्लिम, लेकिन जनता हिंदू थी। जनता हिंदू। कश्मीर में ठीक उल्टा था, राजा हरि सिंह हिंदू थे और जनता क्या थी? मुस्लिम थे। दोनों का सिचुएशन अलग। सरदार पटेल जो थे, नेहरू को कहे, नेहरू जी कहे उनको, पटेल जी आप बाकी के 552 को देखिए, कश्मीर से हम देखते हैं क्या संभावना है। हरि सिंह जो था ना, वो शेख अब्दुल्ला उसका प्रधानमंत्री था, उसकी बात बहुत मानता था शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह के चाबी किसके पास थी? शेख अब्दुल्ला। नेहरू को लग गया कि शेख अब्दुल्ला बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है, तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए बाकी को मिला लीजिए। तो कहा सब मिल गया, इसका तो काम हो गया, कुत्ता पहुंचा दिए इसका। अब हैदराबाद को निपटते हैं। तो अभी जो तेलंगाना दिख रहा है ना, पहले उतना बड़ा हैदराबाद था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को कहा एक काम कीजिए, आप भारत में विलय कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत में नहीं विलय करूंगा, अगर हैदराबाद को लेना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो पटेल ने कहा तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? ये नेताओं की एक भाषा होती है, पहले मेरे ऊपर से जाना, अरे चल जाएगा तुम्हारे ऊपर से, क्या दिक्कत? कौन सा चीन का दीवार है कि ना चढ़ पाएगा उस पर? लाश से गुजर। सरदार उसने कहा कि भाई हैदराबाद का निजाम कहा, यार ये आदमी तो डरता ही नहीं है यार, इसीलिए ना लौह पुरुष नाम रखा गया। वो कह रहा है कि लाश से गुजरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जब बताइए हम गुजर जाते हैं। हैदराबाद के निजाम के पास पूरी तरह से अपनी फौज थी और बहुत पैसा था हैदराबाद के निजाम। गोलकुंडा कोहिनूर हीरा ओकरे यहां से निकला तो उसी के एरिया से, हालांकि वो पहले निकला था काकतिया वंश के में, तो गोलकुंडा हैदराबाद का एरिया काफी विकसित था। सरदार पटेल ने कहा कि क्या करेंगे? ये चोट्टा फोन कर दिया यूएनओ में, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गई थी, आई तांडव सब चल रहा था 1947 में। अब यूएनओ में फोन कर दिया कि देखिए यूएनओ का संविधान, यूएनओ के संविधान को चार्टर्ड कहते हैं, जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यूएनओ का रूल है कि कोई देश यदि अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है तो ले सकता है। और अंग्रेज कह के गए थे सब कि अगर देसी रियासत जो प्रिंसली स्टेट है जहां रहना चाहती है स्वतंत्र, तो यूएनओ में लिख के गया कि देखिए हमारा हैदराबाद है और अंग्रेज हमसे बोल के गया है लॉर्ड माउंटबेटन कि आप जहां रहना चाहें रह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? अब ये सरदार पटेल हमारे ऊपर सेना की कार्रवाई करना चाहते हैं, लेटर भेज दिया कहां पे? यूएनओ। यूएनओ स्टिक ले लिया, एक्शन ले लिया यूएनओ। आप तुरंत भारत सरकार को मैसेज किया, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है सारा चीज व्यवस्था भारत के अंदर का। सरदार पटेल थे, उनके पास लेटर आ गया यूएनओ का। अब क्या करे सरदार पटेल? स्पष्ट लिखा था कि आप सेना को इंटरवेंशन के लिए नहीं भेज सकते। सरदार पटेल टेंशन में आए, सेना को कहे वर्दी उतारो, पुलिस का पहनो वर्दी, मारो ससुरा। ऑपरेशन पोलो के तहत घुसा दिए हैदराबाद में, मार के निजाम का गर्दा उड़ा दिए। निजाम कहा कि मारा है, यूएनओ में फोन किया, मारा है, यूएनओ भड़क गया, मारा, हम मना किए सेना जाने के लिए वहां पे। सरदार पटेल का सेना कहां गई थी? पुलिस गई थी। अब सेना के लिए ना मना किए, पुलिस गई थी। ऑपरेशन पोलो की तरफ हैदराबाद को क्या कर दिया गया? निपटा दिया गया। निजाम का व्यवस्था हो गया यहाँ पे। बाद में निजाम को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर नहीं करते तो सरदार पटेल कहे कि आप सरेंडर कर रहे हैं, अभी कहे थे कि आपको लाश से गुजरना पड़ेगा। हैदराबाद का भी काम निपट गया। हैदराबाद भी क्या हो गया? निपट गया हैदराबाद में। अब बच गए कौन? हरि सिंह। ये लोल काम किया, करा हम अलग देश बनाएंगे, मानिए नहीं रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन या ब्रिटेन का ऊपर से इशारा था, जितना ज्यादा टुकड़ा हो सके पॉसिबल, जितना टुकड़ा हो सके करो। तो हरि सिंह को अंग्रेजों का भी साथ मिल रहा था। उस समय
भारतीय सेना का कमांड प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था, क्योंकि सेना का कमांड तब आएगा जब संविधान बनेगा तब। हमारा संविधान बना है 1950 में, और 47 से 50 का जो 3 साल का टाइम है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन का टाइम है कि भारत में शासन अंग्रेज कर रहे हैं कि नेहरू कर रहे हैं कि पटेल कर रहे हैं कि जिन्ना कर रहे हैं। बड़ा उटपटांग का टाइम है, क्योंकि यहाँ कोई संविधान नहीं है, जिसका जैसे पहुंच वैसे करे। अब उस समय अफवाह उड़ा दिया सब कि नेहरू का बड़ा अच्छा संबंध है लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी दोनों से। उस समय अब पता नहीं अफवाह था या बड़ी तेजी से बात उठी थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की बहुत सारे बात मानते भी थे, बहुत बात मानते थे वहां। अब क्या किया जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कहा कि जितना टुकड़ा एज मच एज पॉसिबल ब्रेक द इंडिया, जितना टुकड़ा करना चाहो तो तोड़ दो। अब क्या किया जाए, तो हरि सिंह को तो ऊपर से इशारा मिल चुका था। हरि सिंह को उसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला कह दिया था, ए महाराज किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है ना छोटे ही देश का प्रधानमंत्री रहिए, क्या दिक्कत है आपको। कहा गया एक नंबर बात है, यहाँ पे कौन कर लेगा, सरदार पटेल वगैरह। यहाँ पे नेहरू ने कहा सेना को, चलो प्रधानमंत्री थे, सेना हमला करो तो कश्मीर पे। सेना की कमांडर कौन था, अंग्रेज। कहा कि कैसे कर सकते हैं, आप कश्मीर को मिला लीजिए, हम तुरंत हमला कर देंगे। हम आदेश ही नहीं दे सकते हमला करने के लिए, हमारी सेना थी नहीं। सरदार पटेल भी विवश हो गए। अब क्या किया जाए, इधर से पाकिस्तानिया क्या किया, आतंकवादी सबको भेज दिया। उस समय आतंकवादी सब लोग उधर ऐसे ही होता है। करेगी सर, उतना पहले से आतंकवादी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, अचानक कोई चीज थोड़ी डेवलप हो जाती है। अब वहां पे आतंकवादियों को भेज दिया, कबीलों के क्षेत्र में इतना आतंक मचाया सब, वो सब इतना आतंकवाद मचाया सब, जहां तहां मार काट दिया सब। और देखिए युद्ध एक अलग चीज है, युद्ध में लाशें गिरती हैं, लेकिन मानवता रहना चाहिए। जहां हमला करते थे सब, वहां लड़कियों को उठा के लेके चल जाते थे, एक को 4-4, 5-5 को लेके जाते थे, कहते हम 5 से ब्याह करेंगे, अभी रख के आ रहे हैं। ये हाल था। आप थोड़ा सा भले हंस लीजिए, लेकिन एक मानवता मानसिकता देखिए। हमने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी है, 71 में पूरा बांग्लादेश घुस गए थे हम लोग, पूरा बांग्लादेश। कोई कह सकता है भारत में बांग्लादेश में कि हमने कहीं पे हमारे सैनिक ने बदतमीजी किया हो किसी से? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हम लोग 3 टाइम खाना खिलाए थे। देख भाई तू कमजोर है, लड़ने चला आया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, हम तुमको वापस कर देंगे। हाउ दबा के खाया था सब 3 टाइम, इतना खाया सब कि भारत में अकाल पड़ गया। दलिद्दर था सब जुड़ा। हम लोग को लाजे शर्म लगेगा, हम लोग पकड़ा जाएंगे तो कहीं खाना खाएंगे लोग। हम लोग तो मेहमानदारी में जाते हैं कहीं रिश्तेदार के यहाँ, तो जब ले 4 बार ना पूछे तब ले खाएंगे नहीं, खाना खा लो, अच्छा ठीक है, फिर सोचते एक बार और पूछ रहे। सही बात है कि नहीं? लड़की से तो 4 बार 5 बार पूछती है सब। हाँ जी, हमारे ऐसा आदत होता है। हमारी एक बार बुआ आई थी नहीं तो हंसी मजाक हमारा शुरू से ही बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, तो नहीं नाश्ता निकाला जाता है, तो नाश्ता दे रहे थे, तो कहीं कि मत निकाल बाबू, हम आपके लिए नहीं निकाल रहे। बाद में हम उनको दिया, अरे बुआ आप काहे गुस्सा आ जाती हैं। वो लोग भी समझती हैं कि हमको हंसी मजाक का आदत रहता है। तो लेकिन भारत, क्या आपको लगेगा कि कहीं जाइए हुमच के खाइए दूसरे देश में, कोई नहीं खाएगा इतना ज्यादा। अब पाकिस्तानी से हुमच के खाया सब आप। अब देखिए यहां पे जब ये कबीला वाले घुस गए सब और इतना एरिया कब्जा हो गया, इतना एरिया कब्जा हो गया, तब हरि सिंह का होश आया कि बबुआ जितना जल्दी साइन करना है कर लो, और अगर विलय पत्र पर साइन नहीं कर पाते हो कोई ठीक नहीं, तुम्हारे घर का भी बहन बेटी उठा ले जाएगा सभी कबीला वाला। हरि सिंह तुरंत साइन किए, सिग्नेचर ऑफ एनेक्सचर पे, वहां पे विलय पत्र पे साइन किए कि मैं कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर करता हूं। जैसे हस्ताक्षर हो गया, अब सेना पूरी तरह जाने के लिए तैयार थी। यहां बलूचिस्तान के, पहले भारत था इधर, भारत तो पाकिस्तान एक ही था ना पहले। यहां बलूचिस्तान रेजिमेंट में एक बहुत ही काबिल अफसर थे, ब्रिगेडियर उस्मानी। तो उनका भले बलूचिस्तान रेजिमेंट में थे, तो बलूचिस्तान रेजिमेंट तो 1947 के बाद न बना जी।
अचानक आज भारत का कोई 2 टुकड़ा कर देगा तो क्या आपको लगता है दोनों टुकड़ों के बीच में मोहब्बत खत्म हो जाएगी? कभी नहीं होगा यहाँ पे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने कहा हमारे यहाँ आइए, आपको हम आपको सेनापति बनाएंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत योग्य थे और वो ब्रिटिश आर्मी स्कूल से पढ़ के आए थे, ब्रिटिशर्स भी थे। नेहरू ने कहा कि ठीक है अगर आप जाना चाहते तो जाइए, लेकिन हम तो आपको यही सोच रहे थे कि आपको इन कश्मीरियों से लड़ने के लिए आपको कमांड दे के भेजे ताकि इन्हें वापस कर सके। ब्रिगेडियर उस्मानी ने जिन्ना को गरिया के रख दिया, रख फोन रख चट्टा कहीं का आ रहे हैं, मुलाकात होगी कश्मीर में। और ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी पूरी पलटन लेके, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, आदेश दिए ही थे, और इधर नेहरू ने आदेश दे दिया और उधर हस्ताक्षर कर दिया, संवैधानिक अधिकार हो गया। ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी सेना लेके पहुंचे और यहां पाकिस्तानी सब नौसेरा से आगे बढ़ रहे थे, सब मारे, सब उधिया दिया सब। जिस दिन से कमांड लिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी, उस दिन से लेके आज 2022 तक पाकिस्तानी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, एक कदम नहीं आए। हालांकि नौसेरा में ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर तोप का गोला गिर गया था, तोप का सीधा गोला गिर गया वहां पर, उनको वहीं पे सही शहादत हो गई थी। बाद में उनकी लाश को, पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, उनको बहुत सम्मान दिया गया। वो भारतीय सेना के इतिहास में ऐसे कई सेनापति गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, उसमें उस समय के जितने तत्कालीन सेनापति थे उन्होंने कहा था कि यदि ब्रिगेडियर उस्मानी यदि शहीद नहीं हुए रहते तो वो आजाद भारत के पहले मुस्लिम सेनापति होते। तो पाकिस्तान जिस नींव पे रखा था कि मुसलमान इधर हिंदू उधर, वो शुरुआत में ही दिखा दिया गया था कि यह कभी नहीं हो सकता। और आज भी ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, बस थोड़ा सा ही मशरूम जो नेतवा है सब ना, ये समझ जाए सब यहाँ पर, ये अंग्रेजों से कम थोड़ी है सब, अंग्रेज से भी खतरनाक है सब यहाँ पर। उसका ना ये डेल्टा वेरिएंट है सब। अंग्रेज तो कोरोना था, फर्स्ट वेव था, नेतवा सेकेंड वेव है सब, समझ आ गया कि ना इसका वैक्सीन भी नहीं, बूस्टर डोज लगना पड़ेगा। और यही एरिया क्या कहलाया? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब बताइए, इसमें सबसे भयंकर गलती आप हरि सिंह का नहीं मानते हैं। सेना कैसे जाती जब तक हरि सिंह ने साइन नहीं किया था? अब हरि सिंह को समझ में आ रहा होगा, कितना बढ़िया सिंधियों को अपना महल मिल गया, राजस्थान वालों को मिल गया, बढ़िया से रहो, इसको ही मिल जाता ना, अपन देश बनाएंगे, बनाओ। सरदार पटेल, उसके बाद UNO कूद गया। UNO नया नया बना था उस समय, सरदार पटेल, नेहरू, ये सब वकील थे और बड़े बड़े वकील थे। इन्हें लगा कि UNO इस मामले को सुलटा देगा। आज हमारे पास 70 साल पुराना UNO है। हम जानते हैं कि इसको अगर UNO में आप मुकदमा कीजिएगा तो 100 साल बाद ही कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन उस समय तो कोई नहीं जानता था। इनको लगा नेहरू को निपटा लेंगे, सरदार पटेल भी वकील, इनको भी लगा कि हम क्या करेंगे, निपटा लेंगे, लेके चल गए मुकदमा कहां पर? UNO। अब आप कहेंगे कि युद्ध क्यों नहीं हुआ? युद्ध कर सकते थे, लेकिन कश्मीर पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, वहां युद्ध करना काफी खर्चीला आता है। और जब देश आजाद होके गए थे लोग, तो देख रहे हैं कितना बिखरा हुआ था, कुछ संसाधन नहीं थे, हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, पीटी करने वाला पिलक्का जुतवा नहीं होता है कैनवास का, कपड़ा का, वो था हमारे सैनिकों के पास। तो काफी चीजों को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता, होता है कि नहीं होता है? हालांकि कश्मीर डिसीजन हमारे लिए एक बहुत ही दुखद था यहाँ पे, जिसके लिए कई चीजें जिम्मेदार थी। जिन्ना की अति आक्रामक नीति थी, हरि सिंह का डिले करना था, अंग्रेजों का प्री प्लान था, माउंटबेटन कुछ बोलता था, ऊपर से आदेश कुछ आता था। तो हम लोग एक चक्रव्यूह के क्या हो गए, शिकार हो गए यहाँ पर। अब कश्मीर में जब हुआ तो हरि सिंह ने साइन करने के समय एक शर्त रख दिया, किसके कहने पे? शेख अब्दुल्ला का, कि हम साइन करेंगे एक ही शर्त पे कि हमारे लिए एक अलग से व्यवस्था होगा। तो नेहरू ने कहा कि भैया पहले साइन तो कर, ससुरा तो नहीं, तोरा साइन कैला के चक्कर में घुसते चला रहा है, पूरा कब्जा कर लेगा तो तू साइन करेगा? हाँ, जब पूरा कब्जा कर लेगा तो तुम साइन करके क्या करेंगे? तो हम लोग की मजबूरी थी, आनंद फानंद में हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसी में चुट्टा जुड़वाया 370, कहा कि हम अपना कानून 370 में ले आके मैच करेंगे, और वहीं ले आके 370 को जोड़ दिया। पहले उस समय साइन हो गया, जोड़ा, अब आगे जब 370 पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी आप रफली समझिए। और वहीं जोड़ दिया गया कि भारत का सभी कानून 370 पे नहीं लगेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब पहले से एगो संविधान जोड़ के रखे थे भारत के संविधान में पहले से, कि कोई भी राज्य संघात्मक व्यवस्था का पालन करेगा, अपने शासन अच्छे से करेगा। यदि वहां कोई सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। 2019 में वहां आपस में गठबंधन की सरकार टूट गई थी, वो कह रही थी हम बनाएंगे हम बनाएंगे, इनको पता नहीं रहा
अम्बेडकर साहब मास्टर चाबी छोड़ के गए हैं। जब वहां सरकार है ही नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, और राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते सबसे पहले उड़ाया 370। समझ में आ गया कि ना आ गया? तो जिस समय 370 जोड़ा गया, या आज से 5 साल पहले जब से 370 हटा नहीं था, किसी को लगता था 370 हट जाएगा? नहीं हटेगा। हालांकि 370 के प्रावधानों को हटाया गया है, 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि 370 ही कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। 370 ही हटा देंगे नहीं ना हटा देंगे, भारत से कट जाएगा वो। उसके जो विशेष प्रावधान थे ना, प्रावधान को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? हटा दिया। राष्ट्रपति ने हटा दिया वहां पे। बहुत बड़ा हटाने के बाद पूरी सेना भर दिया गया। सेना भरने के बाद कोरोना आ गया, मामले दब गया। ये बात हकीकत देखिए, कोरोना में 19 में आया था, 6 महीना तो हम लोगों ने दबा के भर दिया सैनिक। अरे अगस्त 2019 में ही हटाया गया था 370 मानसून सत्र में। 6 महीना बाद आ गया कोरोना, 6 महीना तो दबा के पूरी सेना भरा गया था। और उस समय इंटरनेट काट दिया गया, सब काट दिया गया, चलाओ पत्थर, कुछ बाहर नहीं आने वाला है, वहीं पे मरे कुचाओ, यहाँ पर पूरी सप्लाई रोक दी गई थी। और तब तक आ गया क्या चीज? हाँ, कोरोना आ गया। कोरोना ने 2 साल तक एक नया इतिहास जोड़ दिया यहाँ पर, अलगे हो गया व्यवस्था। अब कहीं कुछ नहीं होता है। कश्मीर के लोगों को भी हम तो कहते हैं कि एक बार कश्मीर को 6 महीना के लिए टूर पे भेजना चाहिए, लाहौर वगैरह में। उसके बाद भारत में आएंगे तो कभी नहीं कहेंगे यहां से जाना चाहिए। आगे बढ़े। सरदार पटेल ने कितना पापड़ बेला दिख गया? 552 राज्य आराम से मिल गए थे। यही 3 गो खचराई किया था। है ये कुत्ता वाला सरदार पटेल को कुतवा नहीं भेजना चाहिए था। ये रख के मारना नहीं है, चाहे चाहे चिल्लाता था तो वहां तक लहरता, मेरा कुत्ता मार रहा है। ये हैदराबाद हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे ज्यादा झमेला किस पे हुआ था? हाँ, कश्मीर में हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग ने जोड़ा तो क्या इस व्यवस्था पे देश चल सकता है? ABCD नहीं चल सकता। तो भारत सरकार परेशान थी कि एक देश तो निर्माण हो गया, उसके अंदर राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, कहां से एक राज्य को तोड़ा जाए दूसरे राज्य से, बवाल हो जाएगा। कोई सुझाता था भूगोल के हिसाब से, अलग अलग राय सुझाया जाता था। कोई कहता था जहां जो भाषा बोला जाता है वही राज्य घोषित कर दीजिए। तो उस समय एक समस्या थी, अगर भाषा के आधार पर राज्य घोषित करेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी पर्सनल भाषा नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी, यूपी हिंदी, हरियाणा में हिंदी, कमोबेश हिंदी ही आती है ना, तो कहां से करिएगा? यहाँ पे फिर एक समस्या आ गई थी, अब क्या किया जाए। लेकिन साउथ वाले जो थे वो तुले थे सब, क्या हमारा ABCD नहीं चाहिए, हमको अलग चाहिए। आंध्र प्रदेश का एक थे पेट्टू श्रीरामलू, वो भूख हड़ताल पे बैठ दिए, कहे कि हमारा तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हमारे लिए अलग राज्य चाहिए, हमको ABCD से मतलब नहीं, आप ABCD रखिए, हम अलग राज्य बनाएंगे। नेहरू परेशान हो गए, यार देश आजाद हुआ, इधर कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उधर UNO में चल गया, इधर हरि सिंह पगलाया हुआ है, और कुत्ता वाला उधर से चिल्ला रहा है, हैदराबाद शांत नहीं है, तुम काय को अपना राज्य मांग रहे हो हमका? तो कहना हम चाहिए, हमको यहाँ पर। भूख हड़ताल पे बैठ दिया, 56 दिन तक खाने में नहीं खाया, मर गया। और जब मर गया ना, भयानक बवाल हो गया। कहा कि रे बाप रे, इतना जालिम तो अंग्रेजवा नहीं था सब जब खाना नहीं खाए मर गए तो भाई बवाल नहीं होगा? जैसे आप सोचिए ना, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, यदि उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती, बवाल नहीं हो जाता? ममता बनर्जी जब नैनो का प्लांट लगा था सिंगरूर बंगाल में, तो भूख हड़ताल पे बैठे 13-14 दिन यहाँ पे, और 56 दिन तक भूख हड़ताल, अब मर गए। पूरा आंध्र प्रदेश वाला बवाल कर दिया, तेलुगु भाषा में बवाल, हमारा तेलुगु भाषा का अलग राज्य होगा, अंग्रेज से खतरनाक ये है। नेहरू का तो हालत खराब हो गया, कहा कि यार ये हमको कौन देश का शासन मिल गया भैया, यहाँ क्या हो रहा है? अंग्रेज बहुत उस समय दिक्कत था। अच्छा, यहाँ से अंग्रेज भी गए होंगे सब ना, बड़ी टेंशन फ्री महसूस किया होगा सब। भारत वाला कम दिमाग नोचा था उस होगा, अलग अलग राज्य में अलग अलग नोचाया था सब, पिटाइबो किया था सब, और मैं सुगराने वाला भी था, तारीफ करने वाला भी था, ले जाके पीटीओ देता था सब बड़ी परेशान हुआ सब वहां पे। सरदार पटेल की जब तक 1950 में मृत्यु हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू कहें कि अब क्या किया जाए, तो मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू गए और 1953 में
आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र। अब हो गया बवाल, अब हो गया बवाल। गुजरात वाला कह रहा है कि हमारा गुजरातियों वाले के लिए गुजरात, मराठी कर रहा हम मराठियों वाले के लिए महाराष्ट्र, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु, मलयालम वालों के लिए केरल। बिहार वाला कंफ्यूजन में था, बटेगा तो हमको भी मिलेगा। अब हो गया बवाल। जवाहरलाल नेहरू माथा पकड़ लिए कि भाई साहब ये देश का शासन बड़ी मुश्किल है रे भाई, यहाँ हम एगो का शांत करने चले थे, यही तो बवाल हो गया यहाँ पर। तब क्या किया गया? तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, खान बहादुर सर सईद फजल अली पूरा नाम था, बस अभी फजल अली याद रखिएगा। क्या नाम है? फजल। वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए आप कुछ ठोस कदम उठाइए, ये अलग अलग मांग कर रहा है, कल को कोई कहेगा कि हमारा हाई राज्य है, राज्य के आधार पर आपको अभी लगता होगा विभाजन कर दीजिए, सही है, लेकिन सोचिए अगर ये मामला तूल पकड़ लेता तो बिहार में 3 अलग अलग बड़ी भाषाएं हैं। साउथ में जाइएगा आरा बक्सर साइड में, और इस में भोजपुरी, ऊपर देखेंगे तो मैथिली चल जाएगी, भागलपुर के समय अंगिका। तो अगर भाषा के आधार पर मामला तूल पकड़ता है तो हर क्षेत्र का कोई नेता खुद को फेमस होने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। नहीं समझ आया? तो एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के आप कोई डिसीजन एक झटके में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे ही देखिए ना, भारत में ऐसा थोड़ी है कि एक राज्य में एक के भाषा बोली जाती है, एक के राज्य में कई भाषा बोली जाती है। हर 40 किलोमीटर बाद भाषा बोलने का टोन बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या सिवान वाला भोजपुरी अलग बोलेगा, आरा वाला भोजपुरी अलग बोलेगा। आरा वाला खाना खा लिया रे, खाना खा लिया, और उधर खाना खा लिया, हमन सन के ना खाया वहां पे। सिवान का है कोई? हाँ, तो ऐसे ना सिवान की भोजपुरी अलग है, हमन सन के अबे ना खाए हो। उधर आरा में हमने क्या नहीं खींचा खा लिए। हाँ, तो बताइए कैसे कोई डिसीजन अचानक ले सकते हैं? तो फजल अली को कहा गया, तो फजल अली अपने हिल गए, अरे बाप रे बाप बड़ी बवाल है। फजल अली ने 3 साल का समय लिया, कहा कि हमको 3 साल का समय दीजिए। तो नेहरू ने घोषणा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि सारे लोगों की मांगे पूरी होंगी, गुजराती भाई आप भी, मराठी भाई सब लोग शांति से रहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली को आयोग बना दिया है, जैसा वो कहेंगे उसी हिसाब से होगा। 3 साल का समय लिया जाता है। 3 साल तक गहन अध्ययन के बाद फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। गुजरात वालों के लिए गुजराती वालों के लिए गुजरात, मराठी के लिए महाराष्ट्र, लेकिन शर्त यह रहेगा कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें गुजराती आए या गुजराती ना आए, गुजरात में बसने के लिए गुजराती भाषा अनिवार्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषा पे इसी आधार पर होगा कि मराठी आए या मराठी ना आए, आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। सारे राज्यों ने स्वीकार किया, हमारी समस्या ही खत्म हो गई यहां पर। और तब फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया। उस हिसाब से कुल 14 राज्य बने। ABCD समाप्त, ABCD समाप्त। क्वेश्चन पूछा था किस आयोग के सिफारिश पर भारतीय सरकार ने ABCD राज्यों का गठन खत्म किया था? फजल अली। पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग से? फजल अली। बवाल हो गया, फजल अली आए तो कहे ऐसे कैसे लागू हो जाएगा आपका बात? हम कहे मानेंगे फजल अली की बात को? संविधान की ना बात मानेंगे कि ऐसे कोई अपनी रिपोर्ट थमा दिया कि लीजिए ये रिपोर्ट ऐसे हो जाएगा, हम काहे मानेंगे? कहा कि बात तो सही है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ा और फजल अली आयोग को संविधान को जोड़ दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7th अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। 1956 किसके रिपोर्ट को जोड़ने के लिए? अच्छा, अगर यह संशोधन नहीं होता और भारत का राज्य बना देते तो क्या लीगल रहता? कोई चीज लीगल नहीं होता, पहले आना पड़ता है किसमें? संविधान में बना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग ने दिया? किस आयोग ने? भाषाई आधार पर राज्यों की मान्यता किस संशोधन ने दिया? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1900। कब हुआ बाबू? 1956। कितने राज्य बने? 14 राज्य। कितने केंद्र शासित? 6। कितने राज्य बने? 14। कितने केंद्र शासित? वर्तमान में कितने राज्य होगा?
हाँ, केंद्र शासित, केंद्र शासित। देख रहे हैं कितना बवाल से भारत का गठन हुआ है। और फिर उसके बाद 14 से बढ़ते गया, बिहार टूटा, मध्य प्रदेश टूटा, उत्तर प्रदेश टूटा, पंजाब में से हरियाणा तोड़ा गया, पेप्सू राज था वहां पर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इस सब का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मांग हो रही है। अब जैसे बिहार में कई लोग कहते हैं मिथिलांचल हमको करना चाहिए। देखिए मिथिलांचल पे हकीकत बात है, बाढ़ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उतना ध्यान दिया नहीं गया सरकार की ओर से। बाढ़ कंट्रोल करना कोई बहुत बड़का चीज नहीं होता है। यहाँ समुद्र का पानी रोकने की टेक्नोलॉजी आ गई है। समुद्र में, दुबई समुद्र में जाके घर बना दिया, इनका नदी का पानी ना रुक रहा है। समझिए कितना उटपटांग चीज है। ज्यादा कमेंट करने से बफरिंग होने लगता है। आप कमेंट ज्यादा मत क्या कीजिए, बस क्वेश्चन पूछते रहा कीजिए। सर पीडीएफ प्रिंट कराने का पैसा ज्यादा लग जाता, तो कराते क्यों है? लिख लिया करो। आप अगर कहते हैं कि हमको, मेरे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हमें पीडीएफ का ज्यादा लगता है, तो आप डेली 2 पेज लिखते रहा कीजिए। जो पढ़ाते हैं क्लास खत्म होगा उसको हैंड रिटन, मोबाइल में आपके पीडीएफ रहता है लाइव वाले लोग, उसको लिख लिया कीजिए। समझ में आए ना? अगर आप मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, उसके साथ आपके पास गरीबी एक समस्या है, तो समझ में आता है। पढ़ना भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करना है, पीडीएफ वो चाहिए, तो क्या करेगा वो लेके पीडीएफ वो? हाथ से लिख लिया करो। आज से जब कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, ऑनलाइन चीजें नहीं थी, तो सारे लोग हाथ से लिखते थे। इनका फोटानी है यहां पे, बताइए, हाथ झुंझुनाने लगता है। किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल।